क्या सरोजा ने अनजाने में अपने ही पति की जान ले ली? आखिर उस रात सड़क पर ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे बजाज परिवार की जिंदगी बदल दी? और क्या अनिका की चाल की वजह से चंद्रकांत की मौत हुई? इस कहानी में आने वाला दर्दनाक मोड़ आपको पूरी तरह हिला देगा। अगर आप ऐसे ही जबरदस्त ट्विस्ट और इमोशनल कहानियां पसंद करते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हर नया अपडेट सबसे पहले आपको मिले। बजाज हाउस में उस दिन सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा होता है। घर में हलचल होती है क्योंकि चंद्रकांत को जरूरी काम से बाहर जाना होता है। सरोजा उनके साथ एयरपोर्ट जाने की तैयारी कर रही होती है। सरू भी अपने पापा साहब के लिए जरूरी सामान पैक कर रही होती है। चंद्रकांत हमेशा की तरह पूरे परिवार को समझाते हैं कि ज्यादा चिंता मत करना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। उनकी बात सुनकर सबके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं होता कि ये पल उनके साथ आखिरी पल बनने वाला है। उधर दूसरी तरफ अनिका अपने कमरे में बैठी बहुत गुस्से में होती है। उसे सरोजा और सरू की खुशियां बिल्कुल पसंद नहीं आ रही होती। वो सोचती है कि अगर बजाज परिवार ऐसे ही खुश रहा तो उसकी सारी चालें बेकार हो जाएंगी। तभी अनिका अपने कुछ गुंडों को फोन करती है और कहती है कि आज मुझे ऐसा खेल खेलना है जिससे पूरा परिवार टूट जाए। वो उन लोगों को सरोजा का पीछा करने के लिए कहती है। उधर सरोजा चंद्रकांत को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए निकल जाती है। रास्ते भर दोनों एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। चंद्रकांत सरोजा से कहते हैं कि तुम अपना और सरू का ध्यान रखना। सरोजा मुस्कुराकर कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक रहेगा। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद चंद्रकांत सरोजा को अलविदा कहते हैं। सरोजा की आंखों में हल्की उदासी दिखाई देती है, लेकिन वो खुद को संभाल लेती है। फिर वो अकेली घर लौटने के लिए निकल पड़ती है। रात का समय होता है, सड़कें लगभग खाली होती हैं। सरोजा अपनी गाड़ी से घर की तरफ जा रही होती है, तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पहले तो वो ध्यान नहीं देती, लेकिन कुछ देर बाद उसे डर लगने लगता है। पीछे एक आदमी लगातार उसका पीछा कर रहा होता है। सरोजा घबरा जाती है और गाड़ी रोक देती है। वो तेजी से नीचे उतरती है और इधर उधर देखने लगती है। तभी वो आदमी उसकी तरफ बढ़ने लगता है। सरोजा डर के मारे पीछे हटने लगती है। उस आदमी का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा होता। सरोजा को लगता है कि शायद कोई उसे नुकसान पहुंचाने आया है। वो मदद के लिए इधर उधर देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। तभी वो आदमी तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है। डर और घबराहट में सरोजा पास पड़ा लोहे का सरिया उठा लेती है। जैसे ही वो आदमी उसके करीब आता है, सरोजा पूरी ताकत से उसके पैर पर वार कर देती है। आदमी जोर से चिल्लाता है और जमीन पर गिर जाता है। सरोजा बुरी तरह डर जाती है। उसे लगता है कि शायद उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो बिना पीछे देखे वहां से भागने लगती है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं और आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। उधर घर में सरू अपनी माँ का इंतजार कर रही होती है। तभी सरोजा रोते हुए घर पहुंचती है। उसकी हालत देखकर सरू घबरा जाती है। सरू तुरंत अपनी माँ से पूछती है कि क्या हुआ, आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? सरोजा कांपती हुई आवाज में कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है। जब मैं एयरपोर्ट से वापस आ रही थी तब कोई आदमी मेरा पीछा कर रहा था। वो मुझ पर हमला करने वाला था। मैंने डर के मारे लोहे की रॉड से उस पर वार कर दिया। सरू अपनी माँ को शांत करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि पहले आप शांत हो जाइए, फिर मुझे पूरी बात बताइए। सरोजा रोते हुए कहती है कि मुझे नहीं पता वो आदमी जिंदा है या नहीं। अगर उसे कुछ हो गया तो क्या होगा? सरू अपनी माँ को पानी पिलाती है और कहती है कि जब तक सच पता ना चले तब तक डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन सरोजा लगातार रोती रहती है। उसे लगने लगता है कि उसकी वजह से किसी की जान चली गई है। अगर आपको भी लग रहा है कि इस हादसे के पीछे कोई बड़ी साजिश है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे आने वाला सच आपको चौंका देगा। उधर अनिका अपने कमरे में बैठी मुस्कुरा रही होती है। उसे लगता है कि उसकी चाल कामयाब हो चुकी है। वो खुद से कहती है कि अब बजाज परिवार की खुशियां खत्म होने वाली हैं। दूसरी तरफ सरू अपनी माँ से उस जगह का नाम पूछती है जहां ये हादसा हुआ था। सरोजा डरते हुए उसे सारी बात बता देती है। सरू फैसला करती है कि वो खुद वहां जाकर देखेगी कि आखिर सच क्या है। वो अपनी माँ से कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। रात काफी हो चुकी होती है, लेकिन सरू फिर भी उस जगह की तरफ निकल पड़ती है। उसके मन में डर भी होता है और बेचैनी भी। जब वो वहां पहुंचती है तो सड़क बिल्कुल सुनसान होती है। चारों तरफ अंधेरा फैला होता है। सरू धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तभी उसकी नजर सड़क पर पड़े खून के धब्बों पर पड़ती है। ये देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो डरती हुई आगे बढ़ती है। उसे लगने लगता है कि शायद सच बहुत भयानक होने वाला है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक आदमी जमीन पर पड़ा दिखाई देता है। सरू घबरा जाती है और तेजी से उसकी तरफ भागती है। वो उस आदमी को उठाने की कोशिश करती है। जैसे ही वो उसका चेहरा देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। सरू जोर से चिल्लाने लगती है, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसके पापा साहब चंद्रकांत होते हैं।
ये देखकर सरू पूरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। वो जोर जोर से रोते हुए कहती है कि पापा साहब उठिए ना, मुझे छोड़कर मत जाइए। लेकिन चंद्रकांत बिल्कुल शांत पड़े होते हैं। सरू को समझ नहीं आता कि आखिर ये सब कैसे हो गया। कुछ देर पहले तक जो इंसान पूरे परिवार के साथ हंस रहा था, अब वही हमेशा के लिए सबको छोड़ चुका होता है। सरू खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसका दर्द कम नहीं होता। उधर उसे अपनी माँ की बातें याद आने लगती हैं। अब उसे समझ आता है कि जिस आदमी पर सरोजा ने हमला किया था वो कोई और नहीं बल्कि चंद्रकांत ही थे। ये सोचते ही सरू की हालत और खराब हो जाती है। वो रोते हुए अपने पापा का सिर अपनी गोद में रखती है और कहती हैं कि आखिर आपके साथ ऐसा किसने किया। लेकिन वहां सिर्फ सन्नाटा होता है। काफी देर बाद सरू हिम्मत जुटाती है और चंद्रकांत को किसी तरह उठाकर गाड़ी तक लाती है। वो अपने आंसू रोकते हुए उन्हें बजाज हाउस लेकर आती है। जैसी ही गाड़ी घर के बाहर रुकती है, घर के लोग घबरा जाते हैं। सभी दौड़ते हुए बाहर आते हैं। अन्नपूर्णा जैसे ही चंद्रकांत को उस हालत में देखती हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कांपती हुई आवाज में कहती हैं कि ये क्या हो गया। सरू जोर जोर से रोने लगती है। अगर आप भी इस दर्दनाक मोड़ से भावुक हो गए हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे कहानी में बहुत बड़ा सच सामने आने वाला है। उधर सरोजा भी नीचे आती है। जैसे ही उसकी नजर चंद्रकांत पर पड़ती है, वो पूरी तरह टूट जाती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो रोती हुई कहती हैं कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने ही हाथों अपना सुहाग उजाड़ दिया। ये सुनकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। सरोजा खुद को दोष देने लगती है। वो कहती है कि अगर मैंने वो वार ना किया होता तो आज चंद्रकांत जिंदा होती। लेकिन सरू को अब कुछ और शक होने लगता है। उसे याद आता है कि उसकी माँ ने कहा था कोई आदमी उनका पीछा कर रहा था। अब सरू सोचने लगती है कि आखिर चंद्रकांत वहां उस हालत में पहुंचे कैसे। सरू की आंखों में आंसुओं के साथ साथ गुस्सा भी दिखाई देने लगता है। उसे लगने लगता है कि ये सिर्फ हादसा नहीं हो सकता। अगर आपको भी लगता है कि चंद्रकांत की मौत के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे आने वाला सच आपको पूरी तरह हिला देगा। उधर पुलिस भी बजाज हाउस पहुंच जाती है। इंस्पेक्टर पूरे मामले की जांच शुरू करता है। वो सरोजा से पूछता है कि आखिर उस रात क्या हुआ था। सरोजा डरते हुए पूरी बात बताती है। वो कहती है कि कोई आदमी उसका पीछा कर रहा था। अंधेरा था इसलिए वो चेहरा नहीं देख पाई। डर के मारे उसने लोहे की रॉड से हमला कर दिया। इंस्पेक्टर ध्यान से सारी बातें सुनता है, लेकिन उसे कुछ बातें अजीब लगती हैं। वो सोचने लगता है कि आखिर चंद्रकांत वहां पहुंचे कैसे। दूसरी तरफ सरू भी यही सवाल खुद से पूछ रही होती है। उसे लगने लगता है कि जरूर किसी ने उसके पापा को जानबूझकर वहां भेजा था। तभी सरू को याद आता है कि उसकी माँ ने कहा था कि कोई आदमी उनका पीछा कर रहा था। अब सरू को शक होता है कि शायद वो आदमी अकेला नहीं था। सरू फैसला करती है कि वो खुद इस मामले की जांच करेगी। वो अपने पापा के लिए सच सामने लाना चाहती है। उधर अनिका लगातार सब पर नजर रख रही होती है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं उसका राज बाहर ना आ जाए। वो अपनी गुंडों को फोन करती है और कहती है कि किसी भी हालत में कोई सबूत नहीं मिलना चाहिए। लेकिन तभी एक गुंडा घबराई हुई आवाज में कहता है कि मैडम, उस जगह पर किसी ने हमें देख लिया था। ये सुनते ही अनिका के चेहरे का रंग उड़ जाता है। दूसरी तरफ सरू उस जगह पर दोबारा जाती है जहां हादसा हुआ था। इस बार वो ध्यान से हर चीज देखने लगती है। उसे वहां एक टूटा हुआ मोबाइल मिलता है। सरू तुरंत वो मोबाइल उठा लेती है। जब वो मोबाइल ऑन करने की कोशिश करती है तो उसमें कुछ तस्वीरें और कॉल रिकॉर्ड दिखाई देती हैं। सरू ये देखकर चौंक जाती है, क्योंकि उन कॉल्स में बार बार अनिका का नाम दिखाई दे रहा होता है। अब सरू का शक और गहरा हो जाता है। वो सोचने लगती है कि आखिर अनिका का इस हादसे से क्या रिश्ता है। उधर घर में सरोजा लगातार रो रही होती है। वो खुद को माफ नहीं कर पा रही होती, लेकिन वो खुद को संभालते हुए सबके सामने मासूम बनने की कोशिश करती है। उधर सरोजा को जब पता चलता है कि इस हादसे के पीछे साजिश हो सकती है तो वो पूरी तरह टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि किसी ने उसके डर का फायदा उठाकर उसके पति की जान ले ली। सरोजा रोते हुए कहती है कि अगर ये सच है तो मैं उस इंसान को कभी माफ नहीं करूंगी। सरू अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहती है कि अब हम रोएंगे नहीं, अब हम पापा साहब के लिए न्याय लेकर आएंगे। उसकी आंखों में अब आंसुओं की जगह गुस्सा दिखाई दे रहा होता है। तभी कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। सरू को एक अनजान नंबर से फोन आता है।
फोन पर एक आदमी धीरे से कहता है कि अगर तुम अपनी पापा की मौत का असली सच जानना चाहती हो तो आज रात पुराने गोदाम में आ जाना। ये सुनकर सरू चौंक जाती है। वो पूछती है कि तुम कौन हो, लेकिन वो आदमी बिना कुछ बोले फोन काट देता है। अब सरू समझ जाती है कि कोई ऐसा इंसान है जिसे पूरी सच्चाई पता है। उधर अनिका को भी इस बात की खबर मिल जाती है कि कोई सरू की मदद कर रहा है। अब उसे डर लगने लगता है कि उसका राज ज्यादा देर तक छिप नहीं पाएगा। रात होने का इंतजार शुरू हो जाता है। सरू मन ही मन फैसला कर चुकी होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो पुरानी गोदाम जरूर जाएगी। उसे अपने पापा की मौत का सच हर हाल में जानना है। कहानी अब ऐसी मोड़ पर पहुंच चुकी होती है जहां हर राज धीरे धीरे सामने आने वाला है। अब देखना ये होगा कि पुराने गोदाम में सरू को कौन मिलने वाला है और क्या वहां उसे अपने पापा की मौत का असली सच पता चल पाएगा या नहीं। अब देखना ये होगा कि क्या सरू को पता चल पाएगा कि अनिका ने ये सब करवाया था या नहीं। अन्नपूर्णा उसे समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन सरोजा कहती है कि मैंने अपने हाथों अपना सब कुछ खत्म कर दिया। ये सुनकर घर के लोग भी भावुक हो जाते हैं, लेकिन सरू अब सिर्फ रोना नहीं चाहती, वो सच जानना चाहती है। तभी सरू को एक और बड़ा सुराग मिलता है। उसे पता चलता है कि चंद्रकांत का एयरपोर्ट वाला टिकट इस्तेमाल ही नहीं हुआ था। ये सुनते ही सरू पूरी तरह चौंक जाती है। अब उसे समझ आता है कि चंद्रकांत एयरपोर्ट से गए ही नहीं थे। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर वो वहां पहुंचे कैसे जहां सरोजा ने हमला किया था। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि उस रात का असली सच क्या है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे कहानी में बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। उधर अनिका अब डरने लगती है। उसे महसूस होता है कि सरू धीरे धीरे सच तक पहुंच रही है। वो सोचती है कि अगर सरू को सब पता चल गया तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए वो एक और खतरनाक कदम उठाने का फैसला करती है। अनिका अपने आदमी को आदेश देती है कि किसी भी हालत में सरू को सच्चाई तक पहुंचने से रोकना होगा। दूसरी तरफ सरू उस मोबाइल की कॉल डिटेल निकालने की कोशिश करती है। उसे पता चलता है कि हादसे से कुछ मिनट पहले अनिका ने उसी नंबर पर कई बार कॉल किया था। अब सरू का गुस्सा बढ़ने लगता है। उसे यकीन हो जाता है कि उसके पापा की मौत के पीछे अनिका का हाथ जरूर है, लेकिन उसके पास अभी पूरा सबूत नहीं होता। उधर इंस्पेक्टर भी जांच में जुटा होता है। वो सरू से कहता है कि इस मामले में कुछ बातें बहुत अजीब हैं। मुझे लगता है कि ये सिर्फ हादसा नहीं है। सरू इंस्पेक्टर को मोबाइल दिखाती है। इंस्पेक्टर भी ये देखकर चौंक जाता है। अब पुलिस की नजर अनिका पर जाने लगती है। दूसरी तरफ अनिका को ये खबर मिल जाती है कि पुलिस उसके बारे में पूछताछ कर रही है। ये सुनते ही वो बुरी तरह घबरा जाती है, लेकिन वो खुद को संभालते हुए सबके सामने मासूम बनने की कोशिश करती है। उधर सरोजा को जब पता चलता है कि इस हादसे के पीछे साजिश हो सकती है तो वो पूरी तरह टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि किसी ने उसके डर का फायदा उठाकर उसके पति की जान ले ली। सरोजा रोते हुए कहती है कि अगर ये सच है तो मैं उस इंसान को कभी माफ नहीं करूंगी। सरू अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहती है कि अब हम रोएंगे नहीं, अब हम पापा साहब के लिए न्याय लेकर आएंगे। उसकी आंखों में अब आंसुओं की जगह गुस्सा दिखाई दे रहा होता है। तभी कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। सरू को एक अनजान नंबर से फोन आता है। फोन पर एक आदमी धीरे से कहता है कि अगर तुम अपने पापा की मौत का असली सच जानना चाहती हो तो आज रात पुराने गोदाम में आ जाना। ये सुनकर सरू चौंक जाती है। वो पूछती है कि तुम कौन हो, लेकिन वो आदमी बिना कुछ बोले फोन काट देता है। अब सरू समझ जाती है कि कोई ऐसा इंसान है जिसे पूरी सच्चाई पता है। उधर अनिका को भी इस बात की खबर मिल जाती है कि कोई सरू की मदद कर रहा है। अब उसे डर लगने लगता है कि उसका राज ज्यादा देर तक छिप नहीं पाएगा। रात होने का इंतजार शुरू हो जाता है। सरू मन ही मन फैसला कर चुकी होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो पुराने गोदाम जरूर जाएगी। उसे अपने पापा की मौत का सच हर हाल में जानना है। कहानी अब ऐसी मोड़ पर पहुंच चुकी होती है जहां हर राज धीरे धीरे सामने आने वाला है। अब देखना ये होगा कि पुराने गोदाम में सरू को कौन मिलने वाला है और क्या वहां उसे अपने पापा की मौत का असली सच पता चल पाएगा या नहीं। अब देखना ये होगा कि क्या सरू को पता चल पाएगा कि अनिका ने ये सब करवाया था या नहीं। लेकिन वो खुद को संभालते हुए सबके सामने मासूम बनने की कोशिश करती है। उधर सरोजा को जब पता चलता है कि इस हादसे के पीछे साजिश हो सकती है तो वो पूरी तरह टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि किसी ने उसके डर का फायदा उठाकर उसके पति की जान ले ली। सरोजा रोते हुए कहती है कि अगर ये सच है तो मैं उस इंसान को कभी माफ नहीं करूंगी। सरू अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहती है कि अब हम रोएंगे नहीं,
अब हम पापा साहब के लिए न्याय लेकर आएंगे। उसकी आंखों में अब आंसुओं की जगह गुस्सा दिखाई दे रहा होता है। तभी कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। सरू को एक अनजान नंबर से फोन आता है। फोन पर एक आदमी धीरे से कहता है कि अगर तुम अपनी पापा की मौत का असली सच जानना चाहती हो तो आज रात पुराने गोदाम में आ जाना। ये सुनकर सरू चौंक जाती है। वो पूछती है कि तुम कौन हो, लेकिन वो आदमी बिना कुछ बोले फोन काट देता है। अब सरू समझ जाती है कि कोई ऐसा इंसान है जिसे पूरी सच्चाई पता है। उधर अनिका को भी इस बात की खबर मिल जाती है कि कोई सरू की मदद कर रहा है। अब उसे डर लगने लगता है कि उसका राज ज्यादा देर तक छिप नहीं पाएगा। रात होने का इंतजार शुरू हो जाता है। सरू मन ही मन फैसला कर चुकी होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो पुरानी गोदाम जरूर जाएगी। उसे अपने पापा की मौत का सच हर हाल में जानना है। कहानी अब ऐसी मोड़ पर पहुंच चुकी होती है जहां हर राज धीरे धीरे सामने आने वाला है। अब देखना ये होगा कि पुराने गोदाम में सरू को कौन मिलने वाला है और क्या वहां उसे अपने पापा की मौत का असली सच पता चल पाएगा या नहीं। अब देखना ये होगा कि क्या सरू को पता चल पाएगा कि अनिका ने ये सब करवाया था या नहीं। अन्नपूर्णा उसे समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन सरोजा कहती है कि मैंने अपने हाथों अपना सब कुछ खत्म कर दिया। ये सुनकर घर के लोग भी भावुक हो जाते हैं, लेकिन सरू अब सिर्फ रोना नहीं चाहती, वो सच जानना चाहती है। तभी सरू को एक और बड़ा सुराग मिलता है। उसे पता चलता है कि चंद्रकांत का एयरपोर्ट वाला टिकट इस्तेमाल ही नहीं हुआ था। ये सुनते ही सरू पूरी तरह चौंक जाती है। अब उसे समझ आता है कि चंद्रकांत एयरपोर्ट से गए ही नहीं थे। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर वो वहां पहुंचे कैसे जहां सरोजा ने हमला किया था। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि उस रात का असली सच क्या है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे कहानी में बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। उधर अनिका अब डरने लगती है। उसे महसूस होता है कि सरू धीरे धीरे सच तक पहुंच रही है। वो सोचती है कि अगर सरू को सब पता चल गया तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए वो एक और खतरनाक कदम उठाने का फैसला करती है। अनिका अपने आदमी को आदेश देती है कि किसी भी हालत में सरू को सच्चाई तक पहुंचने से रोकना होगा। दूसरी तरफ सरू उस मोबाइल की कॉल डिटेल निकालने की कोशिश करती है। उसे पता चलता है कि हादसे से कुछ मिनट पहले अनिका ने उसी नंबर पर कई बार कॉल किया था। अब सरू का गुस्सा बढ़ने लगता है। उसे यकीन हो जाता है कि उसके पापा की मौत के पीछे अनिका का हाथ जरूर है, लेकिन उसके पास अभी पूरा सबूत नहीं होता। उधर इंस्पेक्टर भी जांच में जुटा होता है। वो सरू से कहता है कि इस मामले में कुछ बातें बहुत अजीब हैं। मुझे लगता है कि ये सिर्फ हादसा नहीं है। सरू इंस्पेक्टर को मोबाइल दिखाती है। इंस्पेक्टर भी ये देखकर चौंक जाता है। अब पुलिस की नजर अनिका पर जाने लगती है। दूसरी तरफ अनिका को ये खबर मिल जाती है कि पुलिस उसके बारे में पूछताछ कर रही है। ये सुनते ही वो बुरी तरह घबरा जाती है, लेकिन वो खुद को संभालते हुए सबके सामने मासूम बनने की कोशिश करती है। उधर सरोजा को जब पता चलता है कि इस हादसे के पीछे साजिश हो सकती है तो वो पूरी तरह टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि किसी ने उसके डर का फायदा उठाकर उसके पति की जान ले ली। सरोजा रोते हुए कहती है कि अगर ये सच है तो मैं उस इंसान को कभी माफ नहीं करूंगी। सरू अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहती है कि अब हम रोएंगे नहीं, अब हम पापा साहब के लिए न्याय लेकर आएंगे। उसकी आंखों में अब आंसुओं की जगह गुस्सा दिखाई दे रहा होता है। तभी कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। सरू को एक अनजान नंबर से फोन आता है। फोन पर एक आदमी धीरे से कहता है कि अगर तुम अपने पापा की मौत का असली सच जानना चाहती हो तो आज रात पुराने गोदाम में आ जाना। ये सुनकर सरू चौंक जाती है। वो पूछती है कि तुम कौन हो, लेकिन वो आदमी बिना कुछ बोले फोन काट देता है। अब सरू समझ जाती है कि कोई ऐसा इंसान है जिसे पूरी सच्चाई पता है। उधर अनिका को भी इस बात की खबर मिल जाती है कि कोई सरू की मदद कर रहा है। अब उसे डर लगने लगता है कि उसका राज ज्यादा देर तक छिप नहीं पाएगा। रात होने का इंतजार शुरू हो जाता है। सरू मन ही मन फैसला कर चुकी होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो पुराने गोदाम जरूर जाएगी। उसे अपने पापा की मौत का सच हर हाल में जानना है। कहानी अब ऐसी मोड़ पर पहुंच चुकी होती है जहां हर राज धीरे धीरे सामने आने वाला है। अब देखना ये होगा कि पुराने गोदाम में सरू को कौन मिलने वाला है और क्या वहां उसे अपने पापा की मौत का असली सच पता चल पाएगा या नहीं। अब देखना ये होगा कि क्या सरू को पता चल पाएगा कि अनिका ने ये सब करवाया था या नहीं। लेकिन वो खुद को संभालते हुए सबके सामने मासूम बनने की कोशिश करती है। उधर सरोजा को जब पता चलता है कि इस हादसे के पीछे साजिश हो सकती है तो वो पूरी तरह टूट जाती है।
उसे एहसास होता है कि किसी ने उसके डर का फायदा उठाकर उसके पति की जान ले ली। सरोजा रोते हुए कहती है कि अगर ये सच है तो मैं उस इंसान को कभी माफ नहीं करूंगी। सरू अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहती है कि अब हम रोएंगे नहीं, अब हम पापा साहब के लिए न्याय लेकर आएंगे। उसकी आंखों में अब आंसुओं की जगह गुस्सा दिखाई दे रहा होता है। तभी कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। सरू को एक अनजान नंबर से फोन आता है। फोन पर एक आदमी धीरे से कहता है कि अगर तुम अपनी पापा की मौत का असली सच जानना चाहती हो तो आज रात पुराने गोदाम में आ जाना। ये सुनकर सरू चौंक जाती है। वो पूछती है कि तुम कौन हो, लेकिन वो आदमी बिना कुछ बोले फोन काट देता है। अब सरू समझ जाती है कि कोई ऐसा इंसान है जिसे पूरी सच्चाई पता है। उधर अनिका को भी इस बात की खबर मिल जाती है कि कोई सरू की मदद कर रहा है। अब उसे डर लगने लगता है कि उसका राज ज्यादा देर तक छिप नहीं पाएगा। रात होने का इंतजार शुरू हो जाता है। सरू मन ही मन फैसला कर चुकी होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो पुरानी गोदाम जरूर जाएगी। उसे अपने पापा की मौत का सच हर हाल में जानना है। कहानी अब ऐसी मोड़ पर पहुंच चुकी होती है जहां हर राज धीरे धीरे सामने आने वाला है। अब देखना ये होगा कि पुरानी गोदाम में सरू को कौन मिलने वाला है और क्या वहां उसे अपने पापा की मौत का असली सच पता चल पाएगा या नहीं। अब देखना ये होगा कि क्या सरू को पता चल पाएगा कि अनिका ने ये सब करवाया था या नहीं। अन्नपूर्णा उसे समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन सरोजा कहती है कि मैंने अपने हाथों अपना सब कुछ खत्म कर दिया। ये सुनकर घर के लोग भी भावुक हो जाते हैं, लेकिन सरू अब सिर्फ रोना नहीं चाहती, वो सच जानना चाहती है। तभी सरू को एक और बड़ा सुराग मिलता है। उसे पता चलता है कि चंद्रकांत का एयरपोर्ट वाला टिकट इस्तेमाल ही नहीं हुआ था। ये सुनते ही सरू पूरी तरह चौंक जाती है। अब उसे समझ आता है कि चंद्रकांत एयरपोर्ट से गए ही नहीं थे। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर वो वहां पहुंचे कैसे जहां सरोजा ने हमला किया था। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि उस रात का असली सच क्या है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे कहानी में बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। उधर अनिका अब डरने लगती है। उसे महसूस होता है कि सरू धीरे धीरे सच तक पहुंच रही है। वो सोचती है कि अगर सरू को सब पता चल गया तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए वो एक और खतरनाक कदम उठाने का फैसला करती है। अनिका अपने आदमी को आदेश देती है कि किसी भी हालत में सरू को सच्चाई तक पहुंचने से रोकना होगा। दूसरी तरफ सरू उस मोबाइल की कॉल डिटेल निकालने की कोशिश करती है। उसे पता चलता है कि हादसे से कुछ मिनट पहले अनिका ने उसी नंबर पर कई बार कॉल किया था। अब सरू का गुस्सा बढ़ने लगता है। उसे यकीन हो जाता है कि उसके पापा की मौत के पीछे अनिका का हाथ जरूर है, लेकिन उसके पास अभी पूरा सबूत नहीं होता। उधर इंस्पेक्टर भी जांच में जुटा होता है। वो सरू से कहता है कि इस मामले में कुछ बातें बहुत अजीब हैं। मुझे लगता है कि ये सिर्फ हादसा नहीं है। सरू इंस्पेक्टर को मोबाइल दिखाती है। इंस्पेक्टर भी ये देखकर चौंक जाता है। अब पुलिस की नजर अनिका पर जाने लगती है। दूसरी तरफ अनिका को ये खबर मिल जाती है कि पुलिस उसके बारे में पूछताछ कर रही है। ये सुनते ही वो बुरी तरह घबरा जाती है। लेकिन वो खुद को संभालते हुए सबके सामने मासूम बनने की कोशिश करती है। उधर सरोजा को जब पता चलता है कि इस हादसे के पीछे साजिश हो सकती है तो वो पूरी तरह टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि किसी ने उसके डर का फायदा उठाकर उसके पति की जान ले ली। सरोजा रोते हुए कहती है कि अगर ये सच है तो मैं उस इंसान को कभी माफ नहीं करूंगी। सरू अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहती है कि अब हम रोएंगे नहीं, अब हम पापा साहब के लिए न्याय लेकर आएंगे। उसकी आंखों में अब आंसुओं की जगह गुस्सा दिखाई दे रहा होता है। तभी कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। सरू को एक अनजान नंबर से फोन आता है। फोन पर एक आदमी धीरे से कहता है कि अगर तुम अपने पापा की मौत का असली सच जानना चाहती हो तो आज रात पुराने गोदाम में आ जाना। ये सुनकर सरू चौंक जाती है। वो पूछती है कि तुम कौन हो, लेकिन वो आदमी बिना कुछ बोले फोन काट देता है। अब सरू समझ जाती है कि कोई ऐसा इंसान है जिसे पूरी सच्चाई पता है। उधर अनिका को भी इस बात की खबर मिल जाती है कि कोई सरू की मदद कर रहा है। अब उसे डर लगने लगता है कि उसका राज ज्यादा देर तक छिप नहीं पाएगा। रात होने का इंतजार शुरू हो जाता है। सरू मन ही मन फैसला कर चुकी होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो पुराने गोदाम जरूर जाएगी। उसे अपने पापा की मौत का सच हर हाल में जानना है। कहानी अब ऐसी मोड़ पर पहुंच चुकी होती है जहां हर राज धीरे धीरे सामने आने वाला है। अब देखना ये होगा कि पुराने गोदाम में सरू को कौन मिलने वाला है और क्या वहां उसे अपने पापा की मौत का असली सच पता चल